Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर बनी हुई है और केंद्र सरकार ने टैक्स घटाया है। राज्यों को भी वैट घटाने का सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल रुपया रूबल पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। पेट्रोलियम को लेके काफ़ी बातें हो रही हैं। आपने बार बार कहा है कि पुरानी सरकार को हिस्टोरिक मिस्टेक्स रही है, अगर हम वो मान भी लें तो अभी आप क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं और क्या राज्यों को वैट कम करने के लिए कहा जा सकता है? देखिए, राज्यों को वैट करना इज द मोर ऑब्वियस, इट्स समथिंग दैट स्टेयर्स यू ऑन द फेस। कॉस्ट जो है इज डिटरमिन्ड बाय इंटरनेशनल प्राइस बिकॉज यू आर इंपोर्टिंग 85। इंटरनेशनल प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ फ्रेट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, डीलर कमीशन एंड द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट चार्ज सम टैक्सेस। हम 32 रुपए लीटर लेते थे। अब चाहे पेट्रोल का दाम $19.56 हो जो था 20 मार्च 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हुआ, या $106 है, हम तो वो 32 रुपए लेते। ये हमने कम कर दिया। हमने ये भी प्रार्थना की, स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि आप भी अपना वैट ले आओ। कुछ स्टेट गवर्नमेंट से 50-60% वैट लेती हैं। हम तो 32 रुपए फिक्स चार्ज लेते हैं, चाहे अगर $40 पर बैरल है या $60, हम 32 रुपए लेते थे। हम आगे देखेंगे व्हाट इज द सिचुएशन। हम अभी स्टेट्स को कह रहे हैं एंड वी आर आल्सो होपिंग कि ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं दे हैड गॉन डाउन टू $92। अभी यस्टरडे टुडे अगेन देयर $106 जो इंडियन क्रूड की बास्केट है। सर, रुपी रूबल अरेंजमेंट के लिए बहुत ही मार्केट वोलेटाइल है, लेकिन कोई पेमेंट ऑल्टरनेटिव पेमेंट अरेंजमेंट? देखिए, ये सब स्पेकुलेशन है प्रेस के थ्रू। पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए कि भारत जो पेट्रोल क्रूड इंपोर्ट करता है, उसका द टोटल अमाउंट ऑफ क्रूड कमिंग फ्रॉम रशिया इज ओनली 0.2%। 0.2। हमारे अमेरिका से जो इंपोर्ट्स है ना, वो $14 बिलियन की थी पिछले साल। रशिया से तो है बहुत कम। अब ये रुपी रूबल होगा या रुपी डॉलर होगा, क्या होगा, ये तो फ्यूचर की बातें हैं। इस पर अभी कोई निर्णय नहीं है। थैंक यू। और रिलायंस ने ऊंचाई छू ली है। अक्टूबर 2021 के बाद रिकॉर्ड स्तरों को छुआ है। और चलते हैं सुमित के पास और उनसे समझ लेते हैं कि रिलायंस ने ये जो एक और माइलस्टोन हासिल किया है, उसके बाद कितनी मार्केट कैप हो गई है, कितना रिटर्न रिलायंस ने दिया है, क्या समीकरण फिलहाल बन रहे हैं स्टॉक वाइज। सुमित बताइए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नए रिकॉर्ड स्तरों पर और देश की पहली कंपनी जिसने करीब करीब 19 लाख करोड़ की मार्केट कैप का जो आंकड़ा है उसे हिट करते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक बढ़िया तेजी रिलायंस के स्टॉक में देखने को मिल रही है। 2021 के अक्टूबर के बाद दोबारा नए रिकॉर्ड स्तरों पर नए शिखर में पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। इंटेंसिटी इस तरह की है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी टीसीएस से भी ये करीब 40% ज्यादा बढ़ी है और एक जोरदार तेजी इस आंकड़े में दिखाई है। रिलायंस के कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, जहां पर मार्केट कैप करीब 19 लाख करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। निफ्टी में रफली 12% की वेटेज और निफ्टी की कुल मार्केट कैप का 14 से 15% के आसपास का हिस्सा जो है वो अकेला रिलायंस कंपोज करता है। पिछले एक महीने में शेयर 10% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। 3 महीने में 11%, एक साल में 43% और पिछले 3 साल में करीब 100% का रिटर्न रिलायंस के स्टॉक ने दिखाया भी है। इसके अलावा आप रिलायंस की साइज का अंदाजा इस तरह से लगाइए कि करीब 40% बड़ा है देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा का ज्वेल टीसीएस से। इसके अलावा 41 निफ्टी कंपनियों को अगर आप जोड़ भी देंगे, अगर आप लोएस्ट क्रम से शुरू करते हैं और 41 कंपनियों को जोड़ते हैं, तो कहीं जाके वो रिलायंस के बराबर की मार्केट कैप लेकर पहुंच सकती हैं। आप इस तरह से अंदाजा लगाइए कि देश का सबसे बड़ा बैंक जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है एचडीएफसी बैंक, देश का सबसे बड़ा निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक और देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक एसबीआई, अगर इन तीनों को भी आप जोड़ देंगे तो भी इसकी मार्केट कैप कहीं जाकर रिलायंस के आसपास होगी। और साथ ही साथ अगर एक और आंकड़ा आप जोड़ना चाहते हो तो वो ये भी जोड़ लीजिए कि टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और इन्फोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, अगर आप इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो कहीं जाके इनकी मार्केट कैप रिलायंस के आसपास आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह का मेगा स्ट्रक्चर, इस तरह की मेगा कंपनी तैयार हुई है और आज रिकॉर्ड स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो रिलायंस ने नए शिखर को छुआ है और सुमित ने यहाँ पर तमाम डिटेल्स आपको बताई कि कैसे ये जो माइलस्टोन है ये हासिल हुआ है और अक्टूबर 2021 के बाद रिलायंस रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। इस बीच एक डिस्क्लेमर भी आपको दे दें कि नेटवर्क 18 और टीवी 18 ये वो कंपनियां हैं जो ऑपरेट करते हैं सीएनबीसी आवास को और ये सारे जो इसका सोल बेनिफिशियरी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ओनर है इन ब्रांड्स का।